खाना खाने के बाद खाना को पचना भी तो जरूरी होता है ना। तो आपके शरीर में वो कौन सा ऑर्गन है जो आपके भोजन को पचा रहा है? सोच लीजिए, हमारे सेशन में जुड़ करके सोच लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर में वो कौन सा पार्ट्स है जो भोजन को पचा रहा है। तो उस पार्ट्स को आज कहना बहुत ही अच्छा लग रहा है, जिसका नाम लेने में भी अच्छा लग रहा है, और नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। स्वागत है आप लोग का छोटी आंत टॉपिक पढ़ने के लिए, और यह बायोलॉजी भाग का है। तो यह जानिए आप कि आखिर जो छोटी आंत है वह हमारे शरीर का वो हिस्सा है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि छोटी आंत हमारे शरीर में कितना लंबाई रखता है। ऐसा कभी कभी प्रश्न बनता है यहाँ से। तो छोटी आंत हमारे शरीर में 6 मीटर लंबाई रखता है। अब जब 6 मीटर लंबाई जब ये रखता है तो आपको लग रहा हो कि 6 मीटर में क्या कैसे यह फंक्शन करता होगा। तो याद रखिएगा, छोटी आंत हमारे अमाशय यानी पेट के बाद का वह पतला सा नली होता है। तो पेट के बाद जो नली है वह छोटी आंत की है, जो 6 मीटर लंबी है। तो आखिर 6 मीटर लंबी है, और आप फिगर में कहिएगा कि आपका सर फिगर में पेट कहाँ पर दिख रहा है। तो याद रखिएगा, यही पेट है, और पेट के बाद ये वाला हिस्सा जो है ना, वो पिछले वीडियो में हम इससे बताए थे, समझे, जिसका नाम है, एक होता है गला से नीचे उतरता है और फिर पेट से नीचे उतरता है, यहां पर मुड़ जाता है, पाइलोरिक ओरिफाइस के नाम से जानते हैं। और ये वाला हिस्सा के बाद आप ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ना, ये, और यहाँ डाउडेनम, हिंदी आपको याद करने में आसान होगा ना, याद रखिए ग्रहणी है। तो ये जो ग्रहणी है वो छोटी आंत का वो हिस्सा है। तो छोटी आंत में ही ग्रहणी है, और इस ग्रहणी यू आकार का नली बनाएगा। आपको भोजन को पचाना है ना, इसलिए तो विभाग में घुमाना है। इतना ये विभाग घुमाएगा ना, इतने रगड़ेगा ना कि भोजन पच करके बताइए पोषक पदार्थ प्रदान कर देगा। तो ये देखिए, यह यू आकार की नली है, और यहाँ आप देख रहे होंगे ये वाला हिस्सा, यहाँ से आकार ये देखिएगा, ये दिख रहा होगा ये इस तरह से। तो ये जो होता है ना, ये पैनक्रियास होता है, जिसका नाम होता है अग्न्याशय। काम क्या है अग्न्याशय का? अच्छा से जानिए, यह बनाता है इंसुलिन हार्मोन। यही पैनक्रियास इंसुलिन हार्मोन बनाता है, और वही इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में भोजन पचने के बाद कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है महोदय। यदि यह पैनक्रियास नहीं होता तो इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता, और इंसुलिन हार्मोन नहीं बन पाएगा तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होगी, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होगी तो चिनिया रोग से व्यक्ति ग्रसित हो जाएगा, डायबिटीज बीमारी उनको सताएगा। इसलिए डायबिटीज बीमारी से बचना है तो पैनक्रियास को बचाना है। पैनक्रियास बच गया तो बन जाएगा इंसुलिन हार्मोन, और हार्मोन जब बन गया तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा डाइजेशन, और ना होगा शरीर में भयानक बीमारी, जिस बीमारी को आप जानते हैं डायबिटीज बीमारी। अच्छे से समझ रहे होंगे बात को। अब समझिए, अब इसके बाद जब छोटी आंत, जब यहाँ पर बताइए ग्रहणी के बाद छोटी आंत देखिए काजू की तरह दिख रहा होगा ना, इसलिए कि घुमावदार होगा। 6 मीटर की बात है, यदि घुमावदार रूप में न रहेगा तो फिर बताइए वह एडजस्ट कैसे हो पाएगा। तब इसमें से याद रखिएगा कि जो आखिर जो ये छोटी आंत का एक हिस्सा होता है जिसका नाम होता है जेजुनम।
जेजुनम होता है, और जो एक और हिस्सा होता है उसका नाम होता है इलियम, याद रखिएगा। तो छोटी आंत को पूछ देगा कि छोटी आंत का कुल कितने भाग है, तो छोटी आंत का कुल 2 भाग याद रखिएगा। एक भाग का नाम है जेजुनम और दूसरे भाग का नाम है इलियम। भोजन मुख्य रूप से कहता है कि जेजुनम इसमें पाचक एंजाइम मिला देता है, और पाचक एंजाइम मिल जाने के बाद पूरा भोजन जानते हैं इलियम में पहुंचता है, इलियम में पहुंचता है, तब पूरा इलियम में पहुंच जाता है। और जब इलियम में पूरा पहुंच जाता है भोजन, तो याद रखिएगा छोटी आंत के किस हिस्सा में भोजन पचता है, तो याद रखिए ग्रहणी में, और ग्रहणी के बाद भी यदि बचा हुआ अंश रह गया तब पूरा कहाँ पच जाता है, इलियम में। याद रखिएगा इलियम में अच्छे से याद रखिएगा। तो हमारे यानी आंत में छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर या घुमावदार रूप में रहता है, या यानी मांसपेशीय रचना होती है। और इसमें याद रखिएगा तो इसका एक हिस्सा है जो यू आकार का है, उस हिस्सा का नाम ग्रहणी है। और इसी जगह पर एक यानी याद रखिएगा, यहाँ पर कई बार पूछेगा कि इसका कैसा रंग होता है, तो यह पिंक कलर का आपको याद रखिएगा। हाँ, तो पिंक कलर का, जिसको गुलाबी रंग का आप जानते हैं, पैनक्रियास होता है जो इंसुलिन हार्मोन बनाता है, और यही इंसुलिन हार्मोन हमारे डायबिटीज होने की स्थिति को दूर कर देता है और हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को पचा देता है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाने के बाद शरीर में चीना रोग होने का डर नहीं रहता है, याद रखिएगा। तब इसका 2 भाग है, एक भाग है जिसका नाम है जेजुनम और जो दूसरा भाग है उसका नाम है इलियम। तो एक हो गया जेजुनम और एक हो गया इलियम। जो जेजुनम है उसमें पाचक एंजाइम पूरा मिल जाता है, और उसके बाद जो इलियम है वहाँ पर यदि भोजन पचने के बाद कुछ हिस्सा बच भी गया तो पूरा इलियम में भोजन पचना निश्चित हो जाता है। और इलियम में भोजन पच करके इलियम के बाद बड़ी आंत की शुरुआत होती है, फिर बड़ी आंत में यानी आपको पता है पचने के बाद अपशिष्ट पदार्थ चला जाता है, और अपशिष्ट पदार्थ जाने के बाद बड़े आंत के उस हिस्सा जहाँ कहलाता है मलाशय, मलाशय में जमा होता है। अनुकूल स्थिति आने पर आपको पता होगा, अनुकूल स्थिति आने पर वह मल शरीर से बाहर हो जाता है, और यह पाचन की क्रिया हमारे शरीर में निरंतर चलते रहता है। थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा कि भोजन को पचाने में 3 से 4 लीटर गैस्ट्रिक जूस को बनना 24 घंटे के अंदर में बहुत जरूरी है। तो 3 से 4 लीटर गैस्ट्रिक जूस बनेगा हमारे शरीर के आमाशय भाग में, पेट भाग में 3 से 4 लीटर गैस्ट्रिक जूस बनाएगा, जिस गैस्ट्रिक जूस को बनाने के लिए 40 मिलियन, याद रखिएगा 40 मिलियन गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। आप साथ साथ ये भी पढ़ लीजिए क्योंकि आपको एग्जाम में काम आएगा। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड 40 मिलियन, गैस्ट्रिक जूस 3 से 4 लीटर, और छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। इस प्रकार से यह हमारे शरीर में कई तरह से फायदा पहुंचाता है। तो कैसा रहा आपका आज का हमारा सेशन का टॉपिक, आप कमेंट करके लाइक, शेयर और चैनल को बढ़ावा देने के लिए आप थोड़ा मदद करते रहिएगा। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद।